अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम की कम नॉलेज होने की वजह से अक्सर हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कई ऐसे सवाल हमारे सामने आ जाते हैं जो हमें मालूम नहीं होते, जिनके जवाब और दिल ही दिल में हमें लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं तो ये बात तो सही कह रहे हैं, मगर हम चूँकि मुसलमान हैं इसलिए इस बात को अपनी ज़ुबान से नहीं कह सकते। आज हम इस ज़माने में हैं, इस दौर में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए हर चीज़ आसान कर दी है कि अगर कोई भी नॉन मुस्लिम या काफिर या ख़ुद मुसलमान को भी किसी चीज़ पे इस्लाम की ऑब्जेक्शन हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने बड़े बड़े आलिम दुनिया में किए और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च करके हर बात को प्रूव करने की कोशिश की है कि कुरान बरहक है। और हमें भी हर चीज़ को जानना ज़रूरी है, बिकॉज़ कुरान और इस्लाम एक ऐसा वाहिद रिलीजन है जिसमें हमें ब्लाइंड फॉलोवर यानी कि अंधभक्त बनने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड नॉट बी मुस्लिम जस्ट बिकॉज वी आर बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। हम लोग को मुसलमान इसलिए होना है कि हम लोग को दीन पे राज़ी हो गए। अल्लाह ताला ने जो मज़हब दिया है उस पर हम खुश हैं और अल्लाह ताला के और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा ईमान रखते हैं कि अल्लाह ने जो किताब भेजी है, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं, अल्लाह ने जो गैब की बातें बताई हैं, वो सब कुछ सही है। एक बहुत ज़्यादातर के एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ख़ास तौर पे जब हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग के साथ एक क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम्स बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी आ रही है, तंगी आ रही है और मुसलमान लोग आबादी बढ़ा रहे हैं। और आजकल मुस्लिम्स का भी कॉन्सेप्ट हो गया है 2 बच्चे होने चाहिए, 1 बच्चा होना चाहिए, हम लोग उनकी अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस फॉर दैट। सो सबसे पहले तो हम लोग आते हैं कि इस्लाम क्या कहता है फैमिली प्लानिंग के बारे में। अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अपने बच्चों को गरीबी के डर से कत्ल मत करो। सूरह बनी इसराइल में आता है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है रिस्क देने वाले हम हैं, यानी कि रज़्ज़ाक़ हम हैं। जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि इस बच्चे को हम कहाँ से खिलाएंगे और वी शिफ्ट आर माइंड कि हम लोग को फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, ये सोचकर कि बच्चे को कैसे खिलाएंगे, कैसे अच्छी एजुकेशन देंगे, 2 बच्चे रहेंगे तो कम खर्च होगा, ये सोचते हैं तो हम अपना रिस्क खुद ब खुद बंद कर लेते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि बच्चे होंगे तो हम तुम्हारा रिस्क बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके औलाद की वजह से हम तुम्हारा रिस्क बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लोग फैमिली प्लानिंग क्यों करते हैं, जिसमें सारे उलमा की राय एक यही है कि परमानेंट जो फैमिली प्लानिंग के मेथड हैं वो सब हराम हैं, उसमें कहीं से भी कुछ भी रियायत नहीं है। कोई भी उलमा, कोई भी फ़िरका इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि आप परमानेंट फैमिली प्लानिंग के लिए जाएं, जैसे कि नसबंदी होता है या औरतें अपना जो है ऑपरेशन करा लेती हैं। इस तरह के जो परमानेंट मेथड्स हैं उसके ख़िलाफ़ इस्लाम बिल्कुल है, क्योंकि उसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है कि आप कहीं पर भी फैमिली प्लानिंग के लिए परमानेंट मेथड्स को अपना सकते हैं। नाउ कम्स टेम्प्रेरी मेथड। आप टेम्प्रेरी मेथड क्यों कर रहे हैं? एक तो ये हो सकता है कि आप इसलिए कर रहे हैं कि कुछ वक्फा हो जाए। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप टेम्प्रेरी मेथड उन केसेस में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर माँ की जान को ख़तरा हो, जहाँ पे लगे कि उसके बच्चे पैदा करने से उसकी जान को ख़तरा है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि माँ की जान से बढ़कर किसी की जान नहीं है। सिर्फ इस केस में आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट आप वक्फा रख सकते हैं और वो नेचुरल उसके जो भी रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू आप अपने बच्चों के बीच में गैप रख सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि माँ की सेहत बन जाए और उस दौरान थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए ताकि उसको केयर करने में माँ को प्रॉब्लम ना हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्ट कि पॉपुलेशन की वजह से इंडिया में बेरोज़गारी हो रही है, इंडिया में ये हो रहा है, हम बच्चों पढ़ा नहीं पा रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप गूगल में सबसे पहले सर्च करेंगे कि पॉपुलेशन इज़ अ बून और अ बेन, यानी कि पॉपुलेशन हम लोग के लिए वरदान है कि अभिशाप है, अगर हम इसको देखेंगे कि हमारे लिए आसानी है कि बुराई है इसमें, तो उसमें सबसे पहला आंसर आएगा कि पॉपुलेशन कभी भी नुकसानदेह नहीं होती है। क्योंकि खुद मुकेश अंबानी ने एक बार कहा था कि अगर 100 करोड़ लोग इंडिया में हैं, दैट मीन्स वी आर हैविंग द मैन पावर ऑफ 100 करोड़ पीपल। 100 करोड़ लोगों की मैन पावर हमारे पास है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतनी ज़्यादा इकनॉमी ग्रोथ करेगी। यहाँ पर कमी होती है हमारी गवर्नमेंट की, यानी कि हमारे करप्शन की वजह से ही हमारी कंट्री ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाती है। क्योंकि हमारे पास जीता जाता एग्जाम्पल है चाइना का, जो हमसे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन में है और सबसे मोस्ट एडवांस्ड कंट्री है। क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट भी है, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं, गवर्नमेंट उनको जॉब भी अप्लाई दे रहा है और हर तरह से वो लोग कमा भी रहे हैं, यानी कि फिनेंशियली स्ट्रांग भी हो रहे हैं और अपनी कंट्री की भी इकनॉमी को बना रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने लूप होल्स को एक तरह से हम लोग के ऊपर डाल दिया है कि ये गवर्नमेंट खुद नहीं संभाल पा रही है और वो कहती है
पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पॉपुलेशन होने से ही, अगर आप देखें बाकी सारी दुनिया में पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ही लोगों को सब कहा जाता है, प्रोवोक किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि पॉपुलेशन को बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो। अमेरिका में एक लॉ है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही आपको टैक्स में छूट मिलेगी। कहाँ वहाँ पर तो कुछ टी शर्ट्स भी ऐसी होती हैं, आई एम द टैक्स सेवर ऑफ माई फैमिली, यानी कि छोटा बच्चा वो हमेशा अक्सर करके वो टी शर्ट पहनता है कि मैं टैक्स बचाता हूँ अपनी फैमिली का। ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट आपको खुद पैसा देती है कि आप बच्चे पैदा करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, आपकी बड़ी फैमिली होगी। इसी तरह से अगर हम चाइना का लें कि अगर चाइना में मना कर दिया गया है कि एक से ज़्यादा बच्चा नहीं होगा, नाउ दे आर फेसिंग कि उनकी कंट्री में सिर्फ या तो बच्चे बच्चे हैं या बूढ़े बच्चे हैं, यूथ बिल्कुल नहीं बचा। जबकि इंडिया का जस्ट अपोजिट है कि यूथ, इंडिया में इतना ज़्यादा यूथ है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। सो एजुकेशन के मामले में या एम्प्लॉयमेंट के मामले में अगर हम बात करें कि जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी गवर्नमेंट है जो नकारा या निकम्मी हो गई है और वो सारा ब्लेम करती है। और अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम पर फ़ख्र करूँगा क्योंकि तुम्हारी तादाद ज़्यादा होगी। तादाद ज़्यादा होने का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आपको क्वांटिटी बढ़ानी है मुस्लिम्स की, बल्कि देयर शुड बी क्वालिटी ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि जो असली मोमिन है हमें वो बनना है। अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि सच्चे मोमिन मुसलमान बन के दुनिया में रहो, इस्लाम के साथ जियो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को पहचानेंगे भी नहीं जो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके पर ये नहीं चले, जिन्होंने कुरान का साथ छोड़ दिया, जिन्होंने दीन का साथ छोड़ दिया, यानी कि उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना उम्मती नहीं मानेंगे। तो उम्मती बनने का मतलब ये है कि हम दीन को अच्छे से फॉलो करें और ये दिमाग से निकाल दें कि रोज़ी रोटी देने वाले हम हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला असबाब बनाने वाले हैं। और प्लीज़ कुरान पे ज़्यादा यकीन करिए, गवर्नमेंट पे कम यकीन करिए, क्योंकि हमारा इस्लाम कुरान को कहता है। और जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि हम रज़ाक हैं, हम बच्चों को खिलाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी दिन हमारे लिए रिस्क के दरवाजे बंद कर देते हैं। देयर इज़ अ प्रोविज़न कि आप अपने बच्चों में गैप कर सकते हैं, आप अपने बच्चों में ज़ाहिर सी बात है थोड़ा वक्फा कर सकते हैं। कुछ नेचुरल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने बच्चों में थोड़ा गैप ला सकते हैं, जो कि परमानेंट नहीं होने चाहिए, जो कि इस्लाम में हराम है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि इस्लाम अगर कोई चीज़ कहता है तो उसका कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी किताब को मजबूती से थाम लो, मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो। हमें यकीन ये करना है कि अगर कुरान में लिखा है तो वो सही होगा, यानी कि अगर मेरे अल्लाह ने कहा है तो वो बिल्कुल सही होगा। और अल्लाह ताला कोई भी चीज़ बेजा बिना लॉजिक के नहीं करते हैं। वी डोंट नीड साइंस, हमें साइंस की ज़रूरत नहीं है कुरान को साबित करने के लिए। साइंस को ज़रूरत है हमारी कुरान की, यानी कि हमें बैसाखी साइंस की नहीं चाहिए कि हम अपने कुरान को प्रूव करें। हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कुछ उनसे कहा है वो हमें यकीन करना है, उस किताब पर यकीन करना है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों को गरीबी के डर से मत मारो। ये बहुत बड़ा गुनाह है, यानी कि किसी की जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है। और ये भ्रूण हत्या, ये है वो है, ये भी सब सारी कंट्रीज़ में सब जानते हैं कि अबॉर्शन करवाना हराम है, यानी कि वो मॉरली भी, एथिकल वैल्यूज़ के हिसाब से भी देखा जाए तो ये सब हराम है। और अगर इस्लाम यही बात कह रहा है तो वी पीपल आर गोइंग अगेंस्ट इट, यानी कि प्री मैच्योर अगर अबॉर्शन करवा रहे हैं, जैसे कॉपर टी या कुछ भी, उसमें जाइगोट फॉर्म हो जाता है, ओवरीज और स्पर्म सब मिल जाते हैं, सिर्फ वो क्लिंग नहीं होता, यानी कि सिर्फ वो मतलब अब माँ के रहम में नहीं जाता, उसके पहले ही उसको मार दिया जाता है कॉपर टी के थ्रू। सो पहले जांच लें, अच्छी तरह से पड़ताल कर लें कि कहीं हम इस्लाम में कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो हमको गुनहगार बना रहा है। अगर हम अच्छे तरह से जानकारी लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए दीन पर चलना आसान कर देंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।